भानानगर योजना आदर्श खंड का फेज़ 2 लॉन्च हो चुका है। 11 जुलाई इसका डेट था और इसका मैंने कंप्लीट बुकलेट इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके शेयर किया हुआ है पहले वाले वीडियोस में, तो आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर किसी ने अभी तक रेफ़र नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप उसको दोबारा वैलिडेट करें, तो आपका माइंड सेट हो जाएगा और आपके 1100 का जो चार्जेज़ है, जो रिफंडेबल नहीं होगा, उसके बारे में भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो आपका एटलीस्ट वो पैसा बच जाएगा अगर आपको फॉर्म नहीं सबमिट करना है। अगर सबमिट करना है तो आप प्लीज़ उस वीडियो के बाद इस वीडियो को रेफ़र करें। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे एलडीए की साइट में जब आप लॉगिन करेंगे registration.lda-lucknow.in पे जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको बुकलेट डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। जब आप बुकलेट डाउनलोड करेंगे 1100 का चार्ज देने के बाद तो आपको सेकंड ऑप्शन आएगा। सेकंड ऑप्शन में आपको प्रॉपर्टी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपके कई सारी कैटेगरीज हैं, प्लॉट साइज कैटेगरी, इनकम कैटेगरी, रिजर्वेशन सब कैटेगरी एंड पेमेंट मेथड। तो वन बाई वन अंडरस्टैंड करते हैं किस कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखेंगे प्लॉट साइज कैटेगरी में आपके 450, 200, 288, 162, 112 जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले पे जाना है। इनकम कैटेगरी पे आपको लेस देन 3 लाख, 3 to 6 लाख, 6 to 10 लाख, 10 to 20 लाख, मोर देन 20 लाख। तो ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है अपने इनकम के हिसाब से। और हाँ, मैंने इसमें बुकलेट में भी कवर किया था कि आपको ग्रॉस सीटीसी कवर नहीं करना है, आपको इन हैंड सीटीसी कवर करना है। तो आप वो हाँ रेफर करिएगा तो आपको आगे लीगल इश्यूज नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है रिजर्वेशन कैटेगरी का। रिजर्वेशन कैटेगरी में आप देखेंगे जनरल, एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एमएलए, एमपी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, स्टाफ ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक ऑप्शन और था एक्स सर्विसमैन। मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, कमेंट सेक्शन में देखेंगे आप एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंसीज का। यहाँ पे आप रिजर्वेशन सब कैटेगरी में देखेंगे तो आपको नॉट अप्लीकेबल, सीनियर सिटीजनशिप एंड स्पेशली एबल्ड पर्सन आता है। मान के चलिए कि आपकी एज 37 है तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है और नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। अगर आप मान के चलिए कि आपका 60 ईयर्स के ऊपर का एज है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है और सीनियर सिटीजन सिर्फ सेलेक्ट करना है। एक कंडीशन और क्या हो सकती है कि कोई कहेगा कि मेरा हैंडीकैप्ड का ऑप्शन है, तो आपको जनरल करके हैंडीकैप्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऐसे आपको ऑप्शंस यहाँ पे सेट करने हैं। पेमेंट मेथड में देखेंगे तो दो ऑप्शन है, कैश डाउन और इंस्टॉलमेंट। मैं सजेस्ट करूंगा कि जिनको लोन लेना है वो इंस्टॉलमेंट में जाएं और जिनको कैश डाउन पूरा, जिनके पास पूरा अमाउंट कैश है, वन टाइम पेमेंट है, क्योंकि उसमें वन टाइम पेमेंट में आपको छूट भी मिलने वाली है 5% की। तो आप वो कैश डाउन का ऑप्शन सेलेक्ट करिए तो एटलीस्ट आपको 5% का अमाउंट जो है वो आपको छूट मिलेगा जब आप उसको सबमिट करेंगे। मैंने बुकलेट में कवर किया हुआ है वो ऑप्शंस, तो प्लीज़ आप बुकलेट का वो ऑप्शन सेलेक्ट रेफर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स में देखेंगे तो जो तीन ऑप्शन स्टार्टिंग के हैं, मोबाइल नंबर, अप्लीकेंट नेम एंड एप्लीकेशन नंबर, ये बाय डिफ़ॉल्ट है क्योंकि ये बुकलेट के टाइम पे भी आपको देना रहता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। आपको स्टार्ट करना है डेट ऑफ बर्थ से। सो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपको आपका मैरिटल स्टेटस, एप्लीकेंट फादर, ईमेल, आधार नंबर, पैन नंबर, एनुअल इनकम, ऑक्यूपेशंस ये सेलेक्ट करने हैं। नॉमिनी डिटेल्स में आपको नेम ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन, रिलेशन विद एप्लीकेंट और क्या एज है। मैंने यहाँ पे ज्वाइंट एप्लीकेंट सेलेक्ट नहीं किया है, बट अगर किसी को ज्वाइंट एप्लीकेंट नॉमिनेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनेबल करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखेंगे फोर्थ ऑप्शन में आपका आएगा एड्रेस का। एड्रेस में आपके दो ऑप्शन हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आप वर्किंग है, आपकी सिटी दूसरी है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको वो सिटी का नाम डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस जहाँ जहाँ का आपका आधार कार्ड और जहाँ के आप मूल निवासी हैं वहाँ का देना पड़ेगा। मान के चलिए कि आपका दोनों एक ही जगह पे है, आप लखनऊ में वर्किंग है, लखनऊ में ही आपका घर है, तो आप वो ऑप्शन दे सकते हैं। और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको बैंक डिटेल्स मांगेगी। बैंक डिटेल्स का विवरण जो है वो रिफंड के लिए होता है, तो यहाँ पे आपको वही बैंक डिटेल्स देना है जो आपके नाम पे हो, अदरवाइज आगे लीगल इश्यूज आ सकते हैं। तो जो अप्लीकेंट अपने नाम से प्लॉट रजिस्टर कर रहा है उसके नाम से ही बैंक अकाउंट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट, अप्लीकेंट बैंक अकाउंट नंबर, उसका प्री टाइप करेंगे, बैंक नेम, बैंक आईएफएससी कोड एंड बैंक ब्रांच नेम, ये आपको डालना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जेपीजी फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन सिग्नेचर है, पीएनजी फॉर्मेट में, और आपका जो
बैंक अकाउंट का जो प्रूफ है, कैंसिल चेक या स्कैन कॉपी, इसमें आप जेपीजे पीडीएफ भी डाल सकते हैं, पीडीएफ का ऑप्शन भी है। रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में भी पीडीएफ का ऑप्शन है। एप्लीकेंट फोटो में आपको जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी का ऑप्शन मिल रहा है। पैन कार्ड में आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल रहा है। आधार कार्ड में भी पीडीएफ का ऑप्शन है। और एक कंडीशन जो इन्होंने इस बार डाला हुआ है, फेज 1 में नहीं था, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये ऑप्शनल रखा हुआ है। अगर किसी के पास अभी नहीं है डॉक्यूमेंट, या आप इन प्रोग्रेस में है, आपने अप्लाई किया हुआ है, टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं। जब आपका प्लॉट मान के चलिए आपको एलोकेट होता है, उस टाइम पे आपको देना है, तो आप इसको ऑप्शनल ले सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। जब आप सारा कुछ आप सबमिट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको अमाउंट दिखेगा, रजिस्ट्रेशन फी दिखेगी। मेरे केसेस में ये 2 लाख दिख रहा है, 2,05,000, क्योंकि मैंने वहाँ पे सीनियर सिटीजनशिप भी सिलेक्ट किया हुआ है जनरल कैटेगरी के साथ में। मैं आपको दिखाता हूँ, वापस ले जाके यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने सीनियर सिटीजनशिप सिलेक्ट किया हुआ था, ये देखिए यहाँ पे। ओके, इस वजह से 2 लाख का अमाउंट आ रहा है। 2.5% है, कोई भी रिजर्व कैटेगरी में डालेंगे तो आपको 2.5% ही देना है, 5% नहीं देना है रजिस्ट्रेशन फीस, ऐसे आप समझ सकते हैं। और एफिडेविट के बारे में एक कंडीशन है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे बुकलेट वाले वीडियोस में कि सर एफिडेविट डालना है कि नहीं डालना है। तो एफिडेविट अभी फॉर्म में नहीं डालना है, बट अगर मान के चलिए कि आपको एलोकेट होता है प्लॉट, तो उस केसेस में आप देखेंगे सबसे लास्ट ऑप्शन मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है। मैं यह वचन देता हूं कि देती हूं कि यदि मुझे लॉटरी के माध्यम से भूखंप आवंटित होता है, तो मैं उपरोक्त शपथ पत्र को 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे प्रमाणित करके लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करूंगी। तो ये ऑप्शन आपको देना ही है, स्टाम्प पेपर का नोटराइज करा के 10 रुपए पे। तो ये आप उस टाइम पे देंगे जब आपका प्लॉट एलोकेट होगा। तो ये ऑप्शंस थे फॉर्म एप्लीकेशन में। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम लोग ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा एफर्ट्स लगता है वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम ऐसे ही और अपडेट लाते रहेंगे आनंद नगर योजना के बारे में। थैंक यू ऑल, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।